तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। टॉपिक में न्यूमेरिकल एनालिसिस में करा रहा हूँ फाइनाइट डिफरेंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन MCA MBA या BSc या MSc में न्यूमेरिकल एनालिसिस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अच्छा रोल है। यदि आप किसी हायर एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं, नेट गेट, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PGT में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्ट विषय ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है एक टर्म दे रखा है, उसका मिसिंग टर्म फर्स्ट फाइंड करना है। मिसिंग टर्म मतलब पहला एक टर्म नहीं दिया है। क्वेश्चंस कैसा दिया होगा, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास हो जाता है, इधर आइए, यहाँ पे जैसे लिखा मैंने सोल्यूशन, ठीक। सोल्यूशन में क्वेश्चंस हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, हम एक टर्म दे रखा, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे इसको डैश लगा लिया। यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसे कर रहा हूँ, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 0 -1 0। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो जाता है पहला टर्म। पहले टर्म को हम लिखते हैं x, दूसरे को fx, ठीक। ये भी क्वेश्चंस देता है, कभी कभी ये क्वेश्चंस की पुटिंग करता है कि ऐसा क्वेश्चंस दिया होगा तो आपको वो फाइंड करना होगा। कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस ऊपर पुट कर देता है। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस हमारे पास ऐसा दिया होगा तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स हैं, 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे del 5 fx इक्वल टू 0। विशेष ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस हो जाता है। कंसेप्ट विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास डेल को हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कन्वर्ट करेंगे ये हो जाता है, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड इक्वल टू E-1। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे हम पुट करेंगे क्वेश्चंस को, क्या हो जाता है, देखिए E-1 की पावर 5 fx इक्वल टू 0। विशेष ध्यान देंगे। यदि ऐसा क्वेश्चंस है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस में हम यहाँ पे रूल्स लगाते हैं। रूल्स कौन सा लगाते हैं, आप लोगों को याद होगा 11th में BSc फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्वेश्चंस। यहाँ पे हो जाता है, देखिए लिखेंगे 5c0 e की पावर 5 इंटू 1 की पावर 0 fx, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे फिर -5c1 e की पावर 4 1 की पावर 1 fx प्लस, मैं अब 1 को नहीं काउंट करूँगा, 1 की पावर कितना भी आएगा 1 आएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 को हटा के लिख रहा हूँ, विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है 5c2 e की पावर 3 fx माइनस 5c3 e की पावर 2 fx प्लस 5c2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, c की पावर 4 e की पावर 1 fx, फिर हो जाएगा 5c5 e की पावर 0 fx इक्वल टू 0। विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं उसको विशेष ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ पे हमने लिखा नाउ 5c2 इक्वल टू, तो इसका फार्मूला हो जाता है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से तो आ जाएगा 10, ठीक। 10 आने पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 5 fx माइनस 5 e की पावर 4
एफ एक्स फिर प्लस 10 ई की पावर 3 एफ एक्स फिर यहाँ पे क्या रहता है देखो 3f(x) माइनस 10x प्लस 2f(x) माइनस 5x प्लस 1 f(x) माइनस f(x) ये प्लस है ये माइनस इक्वल टू 0। इसे ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, या नहीं 0 पुट करिए तो और आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया एट x इक्वल टू 0 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है देखिए ये हो जाता है 5f(0), इसे ध्यान रखेंगे 5f(0) माइनस 5 ब्रैकेट में 4f(0), ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 10 फिर ब्रैकेट में 3f(0), ठीक ब्रैकेट क्लोज, माइनस 10 ब्रैकेट में 2f(0), फिर प्लस 5 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है 5 यहाँ पे 1f(0), फिर माइनस f(x) इक्वल टू 0। विषय ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना हमें वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे 5 क्या है ये 5x, यहाँ पे 5 तो 5 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, ये 4 हो जाएगा ये 3rd हो जाता है, यहाँ पे 0 ये हो गया 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड टर्म -1 तो यहाँ पे -1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3rd टाइम 0 तो यहाँ पे 0 माइनस 10 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 3 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई अगेन टर्म कितना है 8 फिर माइनस f(x) इक्वल टू f(0) है विशेष ध्यान रखेंगे 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना देखिए यहाँ पे आगे चलता हूँ, ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर आते हैं क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास हो गया ये क्या हुआ ये हुआ माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे हो गया 5 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 30 प्लस का 40 माइनस f(0) इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 10 माइनस f(0) इक्वल टू 0, इसलिए f(0) इक्वल टू 15। मिसिंग टर्म इज यहाँ पे लिख देंगे मिसिंग टर्म इज 15। बहुत आसान क्वेश्चन से कंसेप्ट पे विशेष ध्यान रखेंगे। जब तक आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।